हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा है आप घर पर सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम हमारी 10वीं कविता गिरधर की कुंडलियाँ पढ़ने जा रहे हैं। गिरधर की कुंडलियाँ प्रसिद्ध कवि गिरधर कविराय लिखित कविता है, जिसमें कवि ने नीति, वैराग्य और आध्यात्मिकता को ही अपनी कविता का मुख्य विषय बनाया है। अवधी और पंजाबी में गिरधर कविराय ने यह कुंडलियाँ लिखी है। जीवन के व्यवहारिकता का इनके काव्य में वर्णन मिलता है, जो कि आम लोगों में बहुत ही लोकप्रिय है। तो आइए कवि परिचय देखते हैं। 18वीं सदी में जन्मे गिरधर कविराय का मूल नाम हरिदास अथवा ब्रह्मभट्ट था। ऐसा अनुमान है कि गिरधर पंजाब में रहने वाले थे, जो कि बाद में इलाहाबाद के आसपास आकर रहने लगे। इन्होंने कुंडलियों में ही समस्त काव्य रचा। इनकी भाषा अवधी है, जिस पर पंजाबी का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। गिरधर कविराय ग्रंथावली में इनकी 500 से अधिक कुंडलियां संकलित है। बच्चों, गिरधर कविराय हिंदी साहित्य के एक महान कवि थे। अपनी कुंडलियों के छंदों के माध्यम से उन्होंने बताया है कि अक्सर इंसान किसी से बात करते समय कटु वचनों का प्रयोग करने लगता है। वह बिना सोचे विचार करे काम कर लेता है। वह स्वार्थपूर्ण व्यवहार करने लगता है और धनवान होने पर अहंकारी हो जाता है। अपनी कुंडलियों में कवि ने मनुष्य को इनके दुष्परिणाम बताते हुए जीवन में सद्गुणों को अपनाने की सीख दी है। तो आइए कविता में देखते हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिनु गुण लहे न कोई। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। कहे गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिनु गुण लहे न कोय, सहस नर ना गाहक गुण के। गिरधर कवि कहते हैं कि गुणवान व्यक्ति का साथ सभी चाहते हैं। जिसके पास गुण नहीं होते उसका साथ किसी को अच्छा नहीं लगता है। कौवा और कोयल के शब्द सुनने के बाद सबको कोयल अपनी मीठी वाणी के कारण अच्छी लगती है और कौवा किसी को अच्छा नहीं लगता। यद्यपि दोनों का रंग एक समान है, पर कौवे को लोग अपवित्र कहते हैं। कवि अपने आप से कहते हैं कि संसार में गुणवान को सम्मान और गुणहीन को निरादर मिलता है, इसलिए गुणवान बनने का प्रयत्न करना चाहिए। चाहे जो भी हो, हमें अपने अंदर वह गुण विकसित करने होंगे, आत्मसात करना होगा, तो इसी से हमें सम्मान प्राप्त हो सकता है। कवि दूसरे पद में कह, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। पाछे यानी कि बाद में, यानी कि जो सोच समझकर काम करते नहीं हैं वो बाद में उन्हें पश्चाताप होता है। काम बिगाड़े अपनों, जग में होत हंसाए। अर्थात जो बिना सोच विचार कार्य करते हैं और फिर बाद में काम होने के बाद पछताते हैं, तो उन पे जमाना जग हंसता ही रहता है। हंसाए यानी कि उपहास करता है, उन्हें लोग हंसते हैं। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पाए। अगर जग पूरा हमारे गलतियों पर हंसने लगता है तो हमारा मन इधर उधर की बातों में नहीं लगता है और हमारा चित्त एकाग्रचित नहीं हो सकता है और हमारी हंसी लोग उड़ाते हैं। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, यानी कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, न तो खाना पीना, न तो भोजन, न ही मन को कुछ अच्छा लगने लगता है। कहे गिरधर कविराय, दुख छटू टरत न टारे। खटकत है जिए, माही किए जो बिना विचारे। बच्चों, ये जो कविता के शब्द है ये ब्रज भाषा में लिखे गए कवि गिरधर द्वारा लिखे गई कुंडलियां हैं।
कवि कहते हैं कि जो बिना सोच विचारे कार्य करते हैं उसका परिणाम दुखदायक ही होता है। इसीलिए हमें जो भी कार्य करना है वो हमें सोच विचार करके ही करना चाहिए। गिरिधर कवि आगे की कुंडलियों में कहते हैं, साई या संसार में मतलब को व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, तब लागी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा ना पास, यार मुख से नहीं बोले। गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई, करत बेगरजी प्रीत यार, बिरला कोई साई। अर्थात कवि गिरधर कहते हैं कि संसार में अधिकतर लोग अपने मतलब के लिए ही मित्रता दिखाते हैं। जब तक व्यक्ति के पास पैसा होता है उसके बहुत से मित्र होते हैं जो सदा उसके साथ रहते हैं। जब धन संपत्ति समाप्त हो जाती है तो वह मतलबी मित्र दूर चले जाते हैं। कवि कहते हैं कि यही संसार की रीत भी है। सच्चा और निस्वार्थी मित्र तो बहुत कठिनाई से मिलता है। कविता में कवि गिरधर ने आगे कहा है, दौलत पाए न कीजिए सपे न हो अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहत निदान। वाह! अपने धन पर घमंड करने वाले लोगों के प्रति समाज का व्यवहार कैसा होता है। कवि कहते हैं कि धन संपत्ति प्राप्त होने पर व्यक्ति को भूलकर भी अभिमान नहीं करना चाहिए। धन चंचल होता है और एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, अतः इसका दान करना चाहिए। दान करने से यश की प्राप्ति होती है। धन संपत्ति होने पर भी सभी के साथ मधुर वाणी में बात करनी चाहिए और विनयशील बने रहना चाहिए। यह धन सबके व्यक्तित्व की असलियत बता देता है। वैसे भी धन 4 दिन का मेहमान ही होता है। इस तरह कवि ने इन कुंडलियों के माध्यम से मनुष्य के व्यवहारिक ज्ञानों को दर्शाया है। आशा है आपको ये कविता अवश्य समझ में आई होंगी।